हेलो स्टूडेंट्स, टीम समरहिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग 10th सीरीज के 25वें एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। आज हमारा 25वां एपिसोड होगा और बहुत जल्द ही टेंस का समापन भी हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से टेंस समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को टेंस से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुछ सवाल पूछने हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। बिल्कुल झिझकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पहले बढ़ते हैं पिछले क्लास के होमवर्क चेक की ओर, जैसा कि हम लोग प्रत्येक क्लास में करते आए हैं। तो आप लोग अपना होमवर्क निकाल करके रखें और मिलाते। तो आइए देखते हैं पहले होमवर्क को। पहला था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसमें जो पहला सेंटेंस है, तुम्हारा भाई घर लौट चुका होगा, है ना। योर ब्रदर विल हैव रिटर्न्ड होम, ठीक है। दूसरा है वे लोग अब तक पटना पहुंच गए होंगे। तो सब्जेक्ट है दे के साथ विल का प्रयोग, विल के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। दे विल हैव अराइव्ड, पहुंच गए होंगे। तो अराइव का तीसरा रूप अराइव्ड, है ना। दे विल हैव अराइव्ड एट पटना नाउ, अब तक। लेकिन यहाँ पे अब तक है तो अब तक के लिए येट का प्रयोग करेंगे, है ना। तीसरा सेंटेंस है हम लोग खाना समाप्त कर चुके होंगे। वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। वी सेल हैव फिनिश्ड द मील। मील का मतलब भोजन। चौथा है उसका भाई तुमसे मिल चुका होगा। हिज ब्रदर विल हैव मेट यू। पांचवा राजू और मोनू बाजार से नहीं लौटे होंगे। राजू एंड मोनू विल have not returned from the market। छठा है आज यहाँ वर्षा नहीं हुई होगी। इट से बनाएंगे, है ना। प्राकृतिक घटना इट से शुरू होती है। इट विल नॉट हैव या इट विल हैव नॉट, नॉट का प्रयोग आगे पीछे कर सकते हैं। इट विल नॉट हैव या हैव नॉट रेन्ड हियर टुडे। सातवां है मैच अभी समाप्त नहीं हुआ होगा। The match will not have finished now। आठवां है क्या तुम कल घर पहुंच चुके होगे। क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, सेल या विल को आगे ले आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या तुम, विल यू have arrived home tomorrow, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने इस उपन्यास को पढ़ लिया होगा। विल ही हैव read this novel। क्या हम लोग आज रात तक अपने गांव पहुंच चुके होंगे। तो shall we have arrived
एट आवर विलेज टुनाइट। चलिए, इस प्रकार से आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं, आइए देखते हैं दूसरे होमवर्क को। दूसरा था सेंटेंस करेक्शन प्लस ट्रांसलेशन, और सेंटेंस करेक्शन किसके अकॉर्डिंग करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। पहला है दे शैल हैज वेंट टू हियर। तो यहाँ पे देखें क्या क्या गलतियाँ हैं। सब्जेक्ट है दे, और दे के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। पहली गलती है, शैल का प्रयोग कर दिया गया। इसके बाद हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग गलत है। दे विल हैव, गोन हो जाएगा, वेंट का प्रयोग किया गया है। गोन फ्रॉम हियर, टू हियर का प्रयोग गलत है। फ्रॉम, यहाँ से जा चुके होंगे। दे विल हैव गॉन फ्रॉम हियर, वे लोग यहाँ से जा चुके होंगे। यहाँ को जा चुके होंगे नहीं होगा, यहाँ से, इसीलिए फ्रॉम का प्रयोग सही होगा। राजू विल हैज़ गो टू स्कूल, राजू विल हैव गॉन टू स्कूल। राजू विद्यालय जा चुका होगा। अगला है द पुलिस विल हैज़ कैच द थिफ। द पुलिस विल हैव caught द thief। पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी। चौथा है यू शैल नॉट हैव कंप्लीट योर होमवर्क। यू विल नॉट हैव completed योर होमवर्क। तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके होगे। पांचवा है दे विल नॉट हैज कॉल यू देयर। दे विल नॉट हैव कॉल्ड यू देयर। उन लोगों ने तुम्हें वहां नहीं बुलाया होगा। छठा है ही ओल्ड मैन शैल हैव हेल्प यू। ही ओल्ड मैन, तो यहाँ पे ही का प्रयोग नहीं होगा। दैट ओल्ड मैन विल हैव हेल्प्ड यू। इसकी हिंदी क्या होगी, उस बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हारी मदद की होगी। सातवां है योर ब्रदर विल नॉट हैज रिटर्न टू होम नाउ। योर ब्रदर विल नॉट, हैव का प्रयोग करेंगे, सबके साथ हैव का ही प्रयोग होगा। हैव रिटर्न्ड होम होगा, टू का प्रयोग गलत है, क्योंकि होम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने पहले टू प्रीपोजिशन नहीं लेता है। रिटर्न्ड होम नाउ। तुम्हारा भाई अब या अभी घर नहीं लौटा होगा। आठवां है विल आई हैव गिव यू द बुक। तो यहाँ पे शैल हो जाएगा। शैल आई हैव गिवेन यू द बुक। क्या मैंने तुम्हें किताब दी होगी। नौमा है शैल ही हैज मेट यू अर्लियर। विल ही हैव मेट यू अर्लियर। क्या हुआ, तुमसे पहले ही मिल चुका होगा। 10वां है विल दे हैव बिल्ड द हाउस विद इन 1 वीक। विल दे हैव, बिल्ट हो जाएगा, बिल्ड का तीसरा रूप बिल्ट होता है। बिल्ट द हाउस
विद इन 1 वीक। क्या उन लोगों ने एक सप्ताह में घर बना लिया होगा या घर बना चुके होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस करेक्शन प्लस ट्रांसलेशन का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगला जो था डिक्टेशन प्लस मीनिंग प्लस सेंटेंस का। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने डिक्टेशन में सारे शब्दों को सही लिखा और अब आप लोग इसकी हिंदी भी लिख करके रखे होंगे, और यदि आप लोगों ने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लें, मैच कर लें। डिसीजन अर्थात निर्णय, डिसाइपल शिष्य, एक्सटेसी परम आनंद परम खुशी, इंथुजियाज्म उत्साह, स्पिरिट, एस्केप बचकर निकलना भाग जाना, एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। ठीक है, और फैसिलिटीज फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं। व्हाट आर द फैसिलिटीज इन योर होटल। जब हम लोग होटल में जाते हैं तो पूछते हैं व्हाट आर द फैसिलिटीज इन योर होटल, आपके होटल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। अगला है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है संभव या साध्य। ठीक है, दिस इज फिजिबल फॉर यू, यह तुम्हारे लिए संभव है, तुम इसे कर लोगे, यू विल डू इट। अगला है फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेश, है ना, ही हैज़ गॉन टू फॉरेन। अब्रोड भी इसे कहते हैं विदेश। जेन्युइन जेन्युइन का मतलब होता है बिल्कुल विशुद्ध, खाँटी, शुद्ध। ठीक है, जेन्युइन, ही इज़ जेन्युइन, वो बिल्कुल शुद्ध है, एकदम सही है, उचित है। और अब बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बचे हुए रूल्स को आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रूल नंबर 4 हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का होगा, और इसका रूल क्या होगा देख लें। शैल या विल, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव, फिर V3, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा सिंपल सा रूल आप लोगों ने पहले ही बना लिया होगा, आई होप। चलिए अब एक एग्जांपल ले लिया जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या उसने किताब नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए ही, विल का प्रयोग करेंगे। विल ही नॉट हैव रेड द बुक। बढ़ते रोल नंबर 5 की ओर। फॉर WH क्वेश्चंस, तो WH क्वेश्चन में WH वर्ड आगे आ जाएगा। शैल या विल का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट, तब हैव, V3, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल, मोहन ने पत्र क्यों लिखा होगा। Why will have, या why will मोहन have written the letter। ठीक है, छठा और अंतिम रूल है WH प्लस नेगेटिव के लिए, और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। WH वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का ये पैटर्न आ जाएगा। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लिया जाए।
उसने तुम्हें वहाँ क्यों नहीं बुलाया होगा, क्यों नहीं, है ना। तो डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव, तो वाई विल ही नॉट हैव कॉल्ड यू देयर। ठीक है, तो आज के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तीनों रूल, बाकी के बचे हुए जो तीनों रूल्स थे वे कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज का होमवर्क ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के कोट ऑफ द डे की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का कोट ऑफ द डे जानी मानी विश्व की सुप्रसिद्ध लेखिका हेलन केलर के द्वारा लिखी गई है। नेवर बेंड योर हेड, ऑलवेज होल्ड इट टाइट, लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई। यह कथन लिखने वाली हेलन केलर जन्म से ही मूक बधिर एवं अंधी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा मुकाम पाया जो एक स्वस्थ व्यक्ति होते हुए भी लोग नहीं पा सकते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण उनका मोटिवेशन था। क्या कहती हैं कि नेवर बेंड योर हेड, अपने सिर को कभी झुकने मत दो, चाहे आपके रास्ते में तमाम मुसीबतें आए, तमाम संघर्ष करने पड़े, हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से अक्षम भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी अपने सर को कभी झुकने नहीं देना है। ऑलवेज होल्ड इट टाइट, सर को हमेशा ऊंचा रखें, अर्थात अपने हौसले को हमेशा ऊंचा रखें। ठीक है। ऑलवेज बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई, सीधे संसार की आंखों में देखें, संसार की आंखों में आंखें डाल करके बातें करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो बहुत ही अच्छा कथन, बहुत ही प्रेरणादायी कथन आज के कोट ऑफ द डे में था। चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।